मिट्टी कुछ खा साल गया। 2 साल पुराना है। ये देखें जी, ये नक्श बरामद हुआ है हमारे अपने मेरी अम्मी का नाम है। और यहाँ पर देखें, ये जुदाई आपस में जुदाई हो, ये लिखा हुआ है राबिया बिनते असगरी आपस में जुदाई। बड़े बड़े जब तावीज़ घर में दबे हुए होंगे तो जाहिर सी बात। अब देखें जी, इसके 2 ऑप्शंस हैं। ये वो बंदा कर सकता है जो आपके घर में जिसका आना जा फला बिन फला की मौत मीम, ये देखो बस अल्लाह पाक जी हिदायत दे ऐसे लोग। बच्चों का क्या कसूर है, इसमें मेरे बच्चे का नाम भी लिखा गया। और तीनों बच्चों का हाँ, नाम तीनों बच्चों का नाम आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हादिया जवाद बिनते राबिया। वजह है ना, मतलब है कि जुदाई लड़ाई ये अल्फाज सारे लिखे पेन उनके अलावा एक जातरा नाम में कुछ समझ पे काले इल्म वाले दी अलग ज़बान होनी है नहीं उन्हें सुन लिया जी आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। एक तो मैं काफ़ी दिन आपने देखा होगा कि ऑफ कैमरा रहा हूँ, उसकी वजह जो थी ना, ये मेरी मूछें आपको नज़र आ रही होंगी, ये बिल्कुल ही थी नहीं। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आ जाए ना तो फिर आप सबके सामने एकदम हाजिर। अब थोड़ी थोड़ी मूछें जो है ना वो आ गई हैं, और बेगम साहबा ने इनको थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी कर दिया है। तो अब जो है ना चेहरा मुझे भी अपना कुछ भरा हुआ नज़र आ रहा है, वरना जब मूछें बिल्कुल भी नहीं थी ना तो मैं ख़ुद को भी ना बिल्कुल एक अजीब फील कर रहा था। मैं ख़ुद को ही नहीं पहचान रहा था। और आप यकीन करेंगे मेरे मोबाइल का फेस लॉक जो है ना वो भी ओपन नहीं हो रहा था, मुझे मोबाइल भी जो है ना वो भी नहीं पहचान रहा था। खैर अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। कल व्लॉग नहीं आया जिसके लिए तहे दिल से हम माफ़ी के साथ। फिर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि आप जो है ना वो सिंधी कैप जो पहन रहे थे वो आपको जो है ना सूट नहीं कर रही, तो आप अपनी जो पुरानी कैप थी वो वाली पहने। तो ये कैप अगले दिन हम गए हुए थे जब शहर राबिया का चेकअप कराने के लिए, तो ये उस दिन मैं कैप लेके आया था। और उम्मीद है कि अब आप सबका शिकवा जो है ना वो भी दूर हो जाएगा और हो गया होगा। खैर वो कैप पहनता हूँ मैं जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो वो पहन लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सीधी होती है और बैक चली जाती है, आराम से उसमें जो है ना नमाज़ पढ़ लेता हूँ। बाकी अदरवाइज़ यही पहन। सबसे पहले तो बेगम साहिबा की तबीयत के बारे में पूछेंगे जी कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है कि नहीं है? हाँ, एक दफ़ा का वही तकलीफ़ जो हुई सो हुई, लेकिन ये है कि अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि जब दोबारा से दर्द शुरू हुआ ना मेरी दाढ़ में, तकलीफ हल्की हल्की शुरू हुई, तो मैं घबरा के मैंने कहा ये ना हो वही वाला हश्र हो जाए जो कि पहले हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और आज हमारे घर में बन रही है जी अरबी नहीं अरबी। राबिया कहती अरबी। अरबी किया जाता है, अरबी नहीं अरबी। अरबी हो या अरबी हो है तो ना एक हाँ, है ना कि जब इंसान बिल्कुल तन्हा और अकेला और बिल्कुल अपनी बिल्कुल लो हालत में होता है, तो उस वक्त ना उसका कोई ज़्यादा गहरा दोस्त होता है और ना ही ज़्यादा उसका कोई गहरा दुश्मन होता है। जैसे ही अल्लाह पाक किसी भी इंसान को नवाजता है, सबसे पहले तो हासिदीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग हसद करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा, इसका कल क्या था आज क्या है। ये नहीं देखते कि बेशक वो खालिक है जो सबको नवाजता है, और इस बंदे का पता नहीं कौन सा कोई अच्छा अमल अल्लाह पाक को पसंद आया होगा तो उसने इसको नवाजा है। तो लेकिन ये बातें जो है ना आजकल कोई भी नहीं। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब हमारे हासिदीन भी हद से ज़्यादा हैं। अब हमारे दुश्मन, जिसको एक तो दुश्मन होता है, दुश्मनान, उनकी तादाद जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हमें भी और आप सबको भी, और ऐसे हासिदीन से सबको बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। सबके घरों को सलामत रखे, आमीन। अभी डिटेल में वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि हमारे घर के जो भी हालात होते रहे हैं या जो कुछ भी हमारे साथ एक्टिविटीज़ घर में होती रही हैं, जो कुछ भी था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने आज उस चीज़ से पर्दा हटाया है। डिटेल के साथ आपको तफसील से वीडियो में आगे चल के बताएंगे। वीडियो में साथ रहिएगा। अभी बनाते हैं जल्दी से दोपहर का खाना, क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। जुम्मा का दिन है और आप सबको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद तफसील से आपके साथ वो बात शेयर करूँ। खाने की तैयारी शुरू हो चुकी जी। राबिया को मैं कह रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से ना कि आप सब ने देखा होगा हमारे अगर पुराने व्लॉग्स, तो उसमें हमारे पास एक चूल्हा था जो कि बाई एयर चलता है, हवा के साथ ना, उसको हवा मिलती है साइड से, तो वो काफ़ी प्रेशर के साथ चलता है। तो राबिया को मैंने कहा कि क्यों ना तुम वही वाला चूल्हा दोबारा निकाल लो
और उसी को जो है ना मैं ये ऊपर जो ये है ना, ये अद्दी देखें नीचे से नीचे उतार रही है ना, ये वाले इनको मैं छोटे छोटे करके दे देता हूँ। तो ये उसमें सिर्फ 4-5 डलेंगे और हमारा खाना जो है ना वो बड़ा वीआईपी किस्म का पक जाएगा। लेकिन ये कह रही है कि नहीं बस यही वाला ठीक है, बस चलें जी जैसे इसकी मर्ज़ी। पाक ने वाज़े फरमाया है कि जो किसी दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसके लिए सबसे पहले बुरा हो जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई जो है ना आज ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, बल्कि हमारे घर के हालात कुछ हमने ऑफ कैमरा आप सबके साथ डिस्कस नहीं किए। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा यूँ समझ लें कि उलट पुलट हो गया था और हो रहा था। और अक्सर औकात मैंने ये देखा है कि राबिया की बच्चों के साथ जो अनबन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ तो चलो एक अलग बात है, मेरे साथ अनबन हो, लेकिन बच्चों के साथ अनबन करना तो ये चीज़ ना मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह पाक जो हमारे लिए बेहतर है तो वो कर, बेशक तो खालिक और मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह से। और उसने जो है ना आज उस चीज़ से पर्दा उठाया है। हमारे घर से यकीन करें कि बड़ा परेशान हुआ मैं सुबह जब मैंने ये चीज़ देखी है और मेरी आंखों के सामने आई है, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई कि पता नहीं हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, लोग पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह की ज़ात गवाह है आज तक हमने किसी का भी बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी चाहा। राबिया ने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना मेरे बच्चों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने घर में हंसी खुशी सुकून के साथ तो बर्दाश्त नहीं हो रही हमारा रूटीन वाइज व्लॉग आप लोग भी देखते हैं और हम जैसा व्लॉग में नज़र आते हैं, ये हमसे जो मिले भी हैं उनको भी आइडिया है कि हम लोग किस नेचर के बंदे हैं और किस नेचर के नहीं हैं। हम जैसे आपको व्लॉग में नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपनी ओरिजिनल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही हैं, सेम टू सेम। हमने कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं किया, कभी भी खुद को एक बड़ा नहीं समझा। हम बिल्कुल कल भी अदना थे, नाचीज़ थे और आज भी अदना और नाचीज़ हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी सादगी में ही हमें इस दुनिया से उठा ले और किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुमा आमीन। तो मैं नमाज़ पढ़ के आ जाऊं क्योंकि नमाज का बाकी टाइम रह गया। 1:30 बजे जमात होती है और अभी 12:54 है। अहमद साहब तो मेरे जिस्म को जो कपड़े ढकने कहते हैं सराइकी में जो और आप सब ने भी ये बात नोट की होगी और राबिया ने भी कहा है कि मैं घर से दूर रहूं तो मैं ठीक रहती हूँ, मैं घर आ जाऊं तो और मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी वजह क्या है, लेकिन आज मुझे वो वजह पता लग गई है। हाँ जी, और अल्लाह पाक ने उस चीज से पर्दा हटाया, हमारी आंखें खुल गई। हालांकि मैं और अहमद इस चीज पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। हम कहते हैं जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बरहक है कि वो चीज आप पर चल सकती है। तो नमाज़ पढ़ के आ जाऊं जी, फिर आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नमाज के बाद। तो वीडियो में साथ रहिएगा। हाँ जी। फिर डिटेल के साथ आपको बताते हैं और अगर आप में से कोई बंदा उस चीज़ को समझता है तो प्लीज़ वो हमें गाइड भी ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। हाँ ओके, आप जाओ नमाज के लिए, मैं भी अब उठती हूँ बस नमाज पढ़ने के लिए। अरबी डाल के मैं नमाज पढ़ने जाती हूँ। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ऐसे ही चलना गाँव में। अक्सर जो है ना कमेंट्स भी होते हैं कि अहमद भाई आप इतना दूर जुम्मा पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। वो इस वजह से जाते हैं जी कि जिस मस्जिद में हम जाते हैं ना वो टाइम के पाबंद हैं। मतलब वहाँ पर 1:30 बजे जमात हो जाती है जुम्मा की ना। और जो हमारे इलाके में है यहाँ पर, वो भी हमारा इलाका है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना कम से कम 2:30 बजे 2:45 बजे जाकर जुम्मा की नमाज़ अदा करते हैं। तो वहाँ पर हम जल्दी पढ़ के ना फिर आ जाते हैं, फिर और काम काज करते वगैरह वगैरह। तो इस वजह से हम जाते हैं अल यासर होटल में, जो कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह जी। नमाज से फ्री होके मैं आ गया, बेगम साहबा भी मेरे ख्याल में फ्री हो गई हैं। तो अभी दोबारा से अपने किचन में आ गए। मैं चाहता हूँ कि आप ये जल्दी ना तुम खाना बना लो, क्योंकि ये जो बात है ना ये बड़ी तफसील से और बड़ी डिटेल के साथ बताने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इजी हो के तुम इधर चारपाई पे बैठो और फिर तफसील से जो है ना इस मौजू पे बात करें और तफसील से दिखाएं, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं अल्लाह करे उनमें से कोई इस चीज़ को जानता हो, पहचानता हो, तो वो हमें इस चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर बताएंगे। जल्दी खाना बना लो तसल्ली से और उसके बाद जो है ना फिर
फाइनली जी रोटी बन जाए फिर इंशाल्लाह तसल्ली से आपके साथ बात। अब देखें ना हमारी हंसती खेलती हुई ज़िंदगी है सुकून से अपने घर में सुबह। और यकीन करें आपके मेरे अंदर शुरू से ये आदत है कि मैं बिला वजह बिला ज़रूरत बिला किसी काम के घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ और ना ही किसी के घर हम और ना ही किसी के घर आना जाना। कोई काम हो तो हम जाते हैं वरना बिल्कुल भी नहीं। और यही हिसाब राबिया का है कि सूरज हमारा निकलता भी घर में है और गुरूब भी घर में होता है। हाँ मैं खेती बाड़ी के लिए बाहर ज़मीनों पे इधर उधर तो जाता हूँ 10-15 मिनट के लिए 20 या मिनट कोई के लिए आधे अहमद घंटे के के लिए, यार दोस्त आगे तो घर पे यहीं पे बाहर बैठ के मिल लिए। वरना मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ किसी के घर में या किसी के साथ। खुदा ना खास्ता हमारी कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन ये जो कदम उन्होंने उठाया है ना, और अभी हमने वो कराची से हमारे एक भाई हैं उनसे हमने वो रीड भी करवाया तो वो बता रहे थे बाकायदा मैं वॉइस भी जो है ना उनकी सुनवाता हूँ आपको कि राबिया के पास उन्होंने वॉइस भी भेजी है कि उस वॉइस में वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो वॉइस सुन लें आप, उसके बाद फिर जो है ना हम आगे तफसील के साथ बात कंटिन्यू करते हैं। ये हमने भेजा है वॉइस नोट ओपन करो ना जो मेन वॉइस है। जी अदी मैं पढ़म ए जरा है ना ए तो कोई जुदाई पावण वाला जरा मशहूर एक जादू है ना वो लगदा पे ते गुस्सा भी एक जाते लिखा हुआ आमदा पे ते उनके अलावा जरा है ना मतलब है कि जुदाई लड़ाई अल्फाज सारे लिखे पे उनके अलावा एक जातोरा नाम में कुछ समझ आमदा पे लिखा हुआ भी ज़्यादातर जरा चीज़ां कोई पढ़ी लिखा नहीं पी ते बाकी कुछ जरा डब्बे च लिखा पे ना ये इन्हें दे जादूगरी दी वो होंदे जरा इन्हें दा फन होंदे जादूगरी दा ते ये उन्हें दी शयातीन दी ज़बाना होंदियां ते काले इल्म वाले दी अलहदा ज़बाना होंदियां ये उन्हें सुन लिया जी आपने हाँ जी। कि भाई जो है ना वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हम दोनों के दरमियान जुदाई डलवाना और बच्चों के साथ घर में हमेशा इनके लड़ाई झगड़े हों नाचाकी हो कभी भी सुकून ना हो। अभी मैं आपको वो तावीज़ दिखाता हूँ कि हमारे घर से आज यकीन करें काले जादू के तावीज़ात बरामद हुए हैं। हाँ, और बरामद करने वाला कौन है? अद्दी। हाँ अद्दी ने ही आके मेरे हाथ में दिया। हम सारे बैठे हुए थे बरामदे में तो अद्दी जैसे इस गली से झाड़ू निकालती ये हमारा कच्चा एरिया है ना सारा, ये सारा कच्चा एरिया। तो अद्दी भागती वही कहने लगी राबिया ये क्या? मैंने कहा क्या है? कहने लगी ये झाड़ू के साथ आया। जब देखा तो कह रही है ना मिट्टी का डल था उसके नीचे इसको दबाया हुआ था। हाँ उसके नीचे दबाया हुआ था, चिपका हुआ था उससे तकरीबन इधर ही अपनी गाड़ी के पास कहीं से निकाला है ना। ये साल 6 महीने पूरा प्यार दे उडू वो दरवाजे दे नाल पूरा प्या। ये इस तरफ कह रही हैं जी अद्दी कह रही हैं इस तरफ दबाया हुआ था मैंने निकाला है कि तो इथाऊं दे यहाँ पर दबाया हुआ था जी ये तावीज़। और अभी आपको तावीज़ भी दिखाता हूँ कि कितने नाम लिखे हुए हैं और क्या क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है। हमारे तो खैर समझ में नहीं आ रहा, नक्श भी बने हुए हैं ऊपर, लेकिन उसमें मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम, अहमद की अम्मी का नाम, अहमद का नाम, मेरी अम्मी का नाम और गुस्सा जुदाई ये सब चीजें वाज़े हो रही है। लेकिन जो उनकी शायद इनकी जबान में जो लिखा हुआ ना वो समझ नहीं कहाँ है जरा मैं लेकर आती। ये कम से कम ना कुछ साल 1.5 साल नहीं 6 महीने का नहीं ये हाल हो जाता, कुछ साल 2 साल पुराना है। ये देखें जी ये नक्श बरामद हुआ है हमारे घर से। और अगर आप में से कोई भाई या बहन इसको समझ सकता है तो प्लीज़ ये लाजमी से बताइएगा। यहाँ पर देखें ये मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है जवाद इब्ने राबिया और आगे पता नहीं क्या है। और यहाँ पर लिखें अहमद इब्ने मेरी अम्मी का नाम है। और यहाँ पर देखें ये जुदाई आपस में जुदाई हो ये लिखा हुआ है राबिया बिनते असगरी आपस में जुदाई हो। और इस हिसाब से ये देखें ये नक्श बने हुए हैं, ये देखें ये पता नहीं क्या है। और इस तरफ देखें ये चीज़ें ये डब्बे वाली चीज़ें हमारी समझ में नहीं है। कोई पढ़ सकता है तो लाजमी से जो है ना पढ़ के बताएं। हमारे घर से तो यूँ समझ लें कि ये जादू के ना ये टुकड़े बरामद हुए हैं। ये देखें मिट्टी खा गई है इन चीज़ों को और ये दबाया हुआ था ज़मीन के अंदर। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं कराची गई हूँ ये जो भाई की और यकीन करें ना कि कुछ दिन पहले भी राबिया ने आपको ये वीडियो में बताया था कि अगर मैं घर से बाहर रहूं तो मैं ठीक रहती हूं, जैसे ही मैं घर आ जाऊं तो फिर मेरी हालत जो है ना कभी दाढ़ में दर्द होता है, कभी टांग में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी बुखार हो जाता है और इस तरीके से दिल ही नहीं लगता घर में मेरा। और इतने बड़े बड़े जब तावीज़ घर में दबे हुए होंगे तो जाहिर सी बात। अब देखें जी इसके 2 ऑप्शन हैं,
یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو آپ کے گھر میں جس کا آنا جانا ہو، اور تو ہمیں خیر دیکھے خواہ کہتے ہیں بندہ نا ہی کر کہ سکتا ہے۔ دشمن بھی اپنوں میں ہی ہوتے، باہر نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں نا جی، میں جیسے ویڈیو کے شروع میں نے کہا ہے کہ جب بندہ غریب ہوتا ہے نا، جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو نہ اس کا کوئی دشمن ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ پاک اس بندے کو نوازتا ہے تو پھر یہ حاسدین اس طریقے کے جو ہے نا نتیجے یہاں لکھا یہ ہوا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ فلاں بن فلاں، اور اللہ پاک نے کا فرمان ہے کہ ہاں جی، اور فرمان ہے، اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں کی موت، میم، یہ دیکھو۔ بس اللہ پاک جی ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو کسی دوسرے کے گھر کو اس یقین طریقے سے، کرے ہم کسی کا، اللہ پاک نے ہمارے ذہن ایسا رکھا ہی نہیں ہے، ایک تو ہم کسی کا برا سوچتے نہیں ہیں، اگر یہ ایسی چیزیں جب دیکھتے ہیں نا تو دل کو غصہ تو ہوتا ہے اور دماغ بھی گھومتا ہے، لیکن پھر ایک باری کو نا دل کانپ جاتا ہے کہ نہیں، اگر اس نے کیا تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے آپ کے ساتھ، اس کی عدالت میں انصاف آپ کو ضرور ملے گا۔ یقین کرے صبح سے میں اتنی پریشان ہوں کہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے، اس میں میرے بچے کا نام بھی لکھا گیا، اور تینوں بچوں کا ہاں نام تینوں بچوں کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہادیہ، جواد، بنتے رابعہ، اقصیٰ، ہادیہ، اقصیٰ، یہ دیکھیں نام بھی لکھے ہوئے ہیں بچوں نام بھی کے۔ لکھے۔ آخر میرے بچوں نے ان کا کیا بگاڑا جو میرے بچوں کے لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، میرے جو کون سا دوسروں کے یعنی بچوں کہ کے لیے کرتا ہے نا، ان کے ساتھ خود ہوتا ہے۔ میرے اور پاس جھوکے میں یہ 3 بچے ہیں، 3 تو میرے فوت ہو گئے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک کا فرمان بلکہ حدیث نبوی ہے کہ جو کالا جادو کرے یا اس طرح کے تعویذات کرے، یہ کفریانہ ہوتے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے، لکھنے والا بھی اور لینے والا بھی، دونوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یہ جی، الحمدللہ سے میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اس نے ایک تو ہمیں اپنے در پہ جھکنے کی بار بار توفیق دی ہے، الحمدللہ سے ہماری پوری فیملی نماز کی پابند ہے، اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے۔ یہ ہے کہ ہم، جیسے میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ عبادت جو ہے نا وہ دکھا نہیں سکتے، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ یہ نہ نماز پڑھتے ہیں، باقی میرا اللہ دیکھ رہا ہے جی، الحمدللہ میرے بچے بھی ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہمارے حق میں ہو وہ تو بہتر کر، جو ہمارے حق میں ہو تو وہ بہتر کر۔ تھا تو اللہ پاک نے یہ پردہ فاش کیا۔ اور یعنی کہ جب میں کراچی گئی تھی نا، یہ ہم نے بھائی کی آواز سنوائی ہے، ان کا ایک وہ ہے پیر صاحب ہے ماشاءاللہ سے، کافی ان کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، سنت روحانی رسول ہے، روحانی ہے، تو انہوں نے جو مجھے علاج بتایا تھا، میں نے ان کے پاس اپنی تفصیلات بھیجی ہے، وہ علاج مجھے بتایا، جیسے میں وہ علاج کر رہی ہوں، اس علاج کی دیکھے ماشاءاللہ سے اللہ کا کرم ہوا اور اتنی طاقت ہوئی کہ یہ پردہ لوگوں کا فاش ہو گیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی، آپ سب کو بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا، ہاں جی، باقی ہمارے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک سب کے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو بھی۔ تو ملتے ہیں آپ سب سے اگلے ولاگ میں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھے سا کمنٹ کرتے جائے گا میرے بچوں کے لیے، اور اللہ پاک آپ کے بچوں کو بھی ایسے حسدین سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔